नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके टॉपर्स 2026 बैच में। क्लास 11th जोरदार तरीके से सभी बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के शाम के 6 बजे। 6 बजे शाम का मतलब यानी कि लाइव केमिस्ट्री। और मेरे यानी कि अविनाश भैया आपके सामने आपके साथ ये टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। कल प्यारे बच्चों जो मैंने कल का मतलब आज है 29 मई, कल 28 मई थी। तो कल हमने 28 मई को एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था, देखते हैं कौन बच्चे बता देंगे। तो सभी प्यारे बच्चे तगड़ा वाला गुड इवनिंग, कैसे हैं सरकार सभी, और मम्मी पापा कैसे हैं, तो जल्दी से बताएंगे। आते ही सबसे पहले घर के बारे में बता दिया करो। जी बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, ठीक है, बढ़िया। रसगुल्ले, खाना पीना, तबीयत से दावत, न्योता हकारी सब बढ़िया चल रहा है। फिर उसके बाद पढ़ाई, पहले तंदुरुस्ती स्वास्थ्य, उसके बाद हालचाल, फिर पढ़ाई। चलिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप सब कैसे हैं। आप सबका ठीक होना बहुत ही जरूरी है जी। जब 2 चैप्टर होते हैं तो बेटा मॉक टेस्ट शुरू होता है, काहे टेंशन ले रहे हो। आपका भी मॉक टेस्ट शुरू करवाएंगे, आपका भी मॉक टेस्ट शुरू होंगे। 2 चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो फिर रन बनता है कि इस चैप्टर का टेस्ट दो, फिर इस चैप्टर का टेस्ट दो, इस चैप्टर का टेस्ट दो, पूरा का पूरा एक साथ। बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े क्वेश्चन। चलिए जी, कल का मुझे टॉपिक बता दो एक बार। आज का टॉपिक तो अणु सूत्र है, चैप्टर नंबर 1 है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं एवं सिद्धांत। बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए मैंने छोटा सा नाम लिखवा है इसका। क्लास 11th है, 11th में अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया, 11th में हम टॉपर्स रहे हैं। अच्छा तो सरकार जल्दी से बता दोगे। कल का सूत्र था, हाँ मुझे अब पता चल जाएगा ना कि कितने बच्चों ने कल की क्लास ली थी, ले चुके हो, तभी तो आइडिया लगेगा। नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ नहीं आया है, क्योंकि वो बच्चों ने वो क्लास ली ही नहीं है, डायरेक्ट इसी क्लास पर आए हैं, तो कैसे समझ में आएगा कि जो अणु सूत्र वाला जो है वो आपके मूलानुपाती सूत्र से निकल कर आता है। तो कल का टॉपिक था, इससे पहले का टॉपिक था मूलानुपाती सूत्र। सबसे सरलतम सूत्र जो होता है उसको कहते हैं। आज हम ओरिजिनल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, यानी कि अणु सूत्र बनाना सीखेंगे। फिर मैंने आपसे कहा था कि मूलानुपाती सूत्र से मैं नीट का क्वेश्चन लेकर आऊंगा कि नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आज आपने वो कर दिया तो इसका मतलब आपने आईआईटी जेईई मेन जैसे लेवल का क्वेश्चन भी कर दिया। तो बच्चे तैयार हैं। कल के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं एक भैया लेकर आया हूं नीट में आए हुआ क्वेश्चन। अगर नीट का क्वेश्चन कर दिए तो आईआईटी जेईई मेन का क्वेश्चन कर दिए। 19-20 का फर्क होता है बस इनमें, अब आजकल ऐसे ही आ रहे हैं। चलो जी, शुरुआत हम यहां से करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है नीट का 2021 का, और ये जो नीट का क्वेश्चन पूछा गया था ये 11th क्लास के टॉपिक से पूछा गया था। टॉपिक का नाम आप सामने देख ही पा रहे होगे, मूलानुपाती सूत्र। पहले एक बार हम क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। चलो जी, एक कार्बनिक यौगिक में, ठीक है, 78% कार्बन है, बाकी का शेष प्रतिशत, बाकी का बचा हुआ क्या है, हाइड्रोजन है, की मात्रा दे रखी है। 78% अगर कार्बन है तो पहले मैं यहां लिख लेता हूं कौन कौन से भैया तत्व पहले लिखूंगा, फिर प्रतिशत लिखूंगा, फिर लिखूंगा परमाणु भार लिखूंगा, फिर परमाणु भार के बाद लिखूंगा प्रतिशत, और आगे देखो क्या क्या दे रखा है। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र का सही विकल्प छाट कर दे दो, परमाणु भार भी दे रखा है। ये मैंने नहीं बनाया है, मैं ये नीट के क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं जी। ये जेई लेवल का ही क्वेश्चन है बेटा, ये आईआईटी जेई लेवल का क्वेश्चन है मेन। ऐसा सेम सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, परमाणु भार, फिर मैं क्या लिखूंगा, प्रतिशत बटे परमाणु भार लिखूंगा, प्रतिशत बटे परमाणु भार लिखूंगा। फिर मैं क्या लिखूंगा, सरलतम मान लिखूंगा। सरलतम मान अगर पॉइंट में आता है तो भी हम उसको सरल करेंगे, ऐसे लिख दिया। चलो जी, अब देखते हैं कितना कितना कैसे कैसे आएगा। लो जी, चेक करते हैं। मुझसे पहले कोई बच्चा कर दे तो बहुत बढ़िया है, ठीक।
तत्व कौन सा दे रखा भैया, कार्बन और हाइड्रोजन दे रखा है। परसेंटेज कितनी दे रखी है, 78 दे रखी है। तो बचा हुआ हाइड्रोजन कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो। नोटिफिकेशन का इंतजार ही क्यों करते हो बेटा, 6 बजे का टाइम टेबल लगा कर रखो, सीधा सीधा नोटिफिकेशन देखो ही मत। फराह खान, 6 बजे केमिस्ट्री चलती है, 6 बजे पर आ जाए करो। ऐप ओपन किया करो, सामने रखा करो लैपटॉप या फोन जो भी आपके पास है, और 6 बजे उसको 6:03 6:04 पर उसको स्टार्ट कर लिया करो, ठीक है। ओके, ये कार्बन कितना दे रखा है, 78% दे रखा है। तो हाइड्रोजन कितना बचा होगा, 22% बचा होगा। ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। ये भी बात समझ में आ गई है। प्रतिशत बटे परमाणु भार यानी कि 78/12 करेंगे, ये कितना आएगा, और ये 22/1 करेंगे तो ये तो 22 ही आ जाएगा, ये तो 22 ही आ गया। 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, 12 पंचे 60, 6.5 टाइम्स चला गया। ओके, इन दोनों को सामने लिख लेते हैं, तो ये 6.5 हो गया, ये कितना हो गया, 22 हो गया। इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, यही वाला है। तो इसी को ही बटे में रखकर 6.5 मार दो, इसी को ही बटे में रखकर 6.5 मार दो। जो सबसे छोटा होता है वही बटे में मार दो, तो कितना आ जाएगा, ये तो आ गया 1 आ गया। और अगर मैं देखूंगा तो 6×3=18, लगभग कितनी बार जाएगा, 3 बार देखें, 5×3=15 का 5 हासिल लगे 1, 6×3=18 19, 4 बार देखें, 4 बार देखें बाबूजी, 6.5 4, 5 चौक 20 की 0 हासिल लगे 2, 6 चौक 24 और 2 26, ना 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 ना, 6.5 3 बार ही देखते हैं, 5×3=15 का 5 हासिल लगे 1, 6×3=18 19, कितना आ रहा है 19.5। कितनी बार जाएगा, 3 बार के आसपास। पूरा काटो, कितनी बार जाएगा, 6.5, ऊपर कितना है 22, तो इसको अगर काट रहे हो, 3 बार काट रहे हो, तो 19.5 आ रहा है। बचेगा कितना, पॉइंट लगाकर 0, हाँ तो 3.0 कुछ के आसपास आएगा, राउंड फिगर का मतलब 3.0 के आसपास का, राउंड फिगर का मतलब 3 के आसपास। राउंड फिगर में 3 ही तो आ रहा है, नहीं तो काट के देख लो। अगर मैं 65 और 220 करूंगा, तो अगर मैं इसको 3 बार काटूंगा तो 195 आएगा। यहां पर कितना आएगा, 5 आएगा ये, और इसके बाद 21 में से ये 2 आ जाएगा। पॉइंट लगा के ना, पॉइंट लगा के 0, ठीक है। फिर कितनी बार जाएगा, 65 4, 4 5 चौक 20 की 0 हासिल लगे तो 6 चौक 14, 6 2 24, ये भी 3 बार, 3.3 के आसपास आएगा। तो 3.3 के आसपास आएगा, तो 3 राउंड फिगर में ले लेते हैं, और जब 3 राउंड फिगर में ले लेते हैं तो CH3 ही आएगा इसका, 3.3। और 3.3 का मतलब समझ रहे हो, 3.3 का मतलब है 3.5 से कम है, तो इसको राउंड फिगर में कैसे लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं। 3.3 को राउंड फिगर में 3 लिख सकते हैं, ठीक है अश्वनी यादव, लिख सकते हैं। फरवरी से पहले ही खत्म हो जाएगा बेटा, फरवरी तो बहुत दूर की बात है। 22 कहां से आया, 78%। तो अगर आपका कार्बन है तो बचा हुआ कितना होगा, हाइड्रोजन ही तो होगा। टोटल कितना होता है, 100% होता है। 78 क्या है, कार्बन है, तो बचेगा कितना, बचेगा कितना 22, तो 22 क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। और ये बताओ कितने नंबर का आता है, ये नीट में 4 नंबर का आता है, नीट में 4 नंबर का ये वाला क्वेश्चन। तभी कहते हैं 11th पर तगड़ा फोकस कर लो, 11th पे फोकस कर लिया इसका मतलब समझो सब कुछ हो गया, ठीक है। ओके जी सरकार, अब बढ़ते हैं किस वाले किस वाले टॉपिक पर, अणुसूत्र। अणुसूत्र, हाँ कंपटीशन बहुत आसान होती है, मैं बता रहा हूं। 100% में से 60% आप 11th 12th करके कंपटीशन निकाल दोगे, 60 से 70% वही है, सेम सेम 70% डिट्टो सेम। फिर बच्चा कहता है सर, बच्चा कहता है सर मैं कैसे करूं, है मैं वही तो कहता हूं
कि 70% 11th-12th का सेम टू सेम छप कर आता है, सेम टू सेम क्वेश्चन। 30% जो होता है ना वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होता है, कुछ अलग से टॉपिक होते हैं, बस वो करना होता है। तभी कहते हैं 11वीं अच्छे से पढ़ लिया तो सारे के सारे कंपटीशन ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए, अणु सूत्र। अब अणु सूत्र कौन सा होता है? अणु सूत्र होता है स्पेशल ओरिजिनल फॉर्मूला। मूलानुपाती सूत्र तो सरलतम होता है, उसका जरूरी नहीं कि वो रियल फॉर्मूले से मैच हो या ना हो, लेकिन जो अणु सूत्र होता है उससे आप देखकर बता सकते हो ये कौन सा वाला यौगिक है। अणु सूत्र होता है ओरिजिनल फॉर्मूला। ध्यान से सुन रहे हो? ओरिजिनल फॉर्मूला, उसको देखकर तुरंत बता दोगे। अणु का सूत्र यानी कि यौगिक का सूत्र। अब इसको निकालते कैसे हैं, सबसे पहली बात है तो मैं यहां पर लिखूंगा यौगिक के अणु में परमाणुओं की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया सूत्र, निर्धारित किया गया सूत्र अणु सूत्र कहलाता है। रियल वाला फॉर्मूला कहलाता है। जैसे कोई फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, उदाहरण मैंने लिखा NH2CONH2, इसको कहते हैं रासायनिक सूत्र, जिसको देखकर आप तुरंत दिमाग में लगा लेते हो किस चीज का फॉर्मूला होगा। रासायनिक सूत्र ये क्या है? यूरिया। क्या लिखा मैंने? यूरिया का रासायनिक सूत्र। इसको एक साथ लिख दो। इसको एक साथ कैसे लिख पाओगे? हाँ, हाइड्रोजन दिखाऊंगा, परेशान मत हो। हाँ, अच्छे तरीके से बताएंगे। तरीका तो ये बताओ, यूरिया का सूत्र दिखाई दे रहा है NH2CONH2। अगर मैं परमाणुओं को एक साथ लगा दूं, परमाणु की संख्याओं के आधार पर लगा दूं, जैसे नाइट्रोजन कितने हैं? 2 बार। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 बार। फिर कार्बन 1 बार, ऑक्सीजन 1 बार। इसको मैं कहता हूं अणु सूत्र। इसको मैं कहता हूं अणु सूत्र। अच्छा जी, एक और बताओ। तो अणु सूत्र अगर आप निकाल लो तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कौन सा वाला यौगिक है। एक और बताते हैं जरा। ये एक रासायनिक सूत्र लिख रहा हूं, CH3COOH। मैंने लिखा ये रासायनिक सूत्र। आप इसका नाम बता सकते हो जो मैंने लिखा है यौगिक? जो यौगिक मैंने लिखा है, क्या आप इसका नाम बता सकते हो? नाम बताओ और फिर आप इसका अणु सूत्र बताओ। अणु सूत्र का मतलब होता है जिसको देखकर आप आइडिया लगा सको कि यह क्या हो सकता है। गौरव कुमार, नहीं बेटा, BCA की तैयारी नहीं कराते, हम एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं। जी, अभिषेक गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सर जमुई में बहुत बारिश हो रही है। अच्छा, जमुई के तो हमारे टीचर जी हैं। एसिटिक अम्ल, हाँ जी, ये एसिटिक अम्ल है, सिरके वाला एसिटिक अम्ल। कौन सा? सिरके वाला। जी, इथेनॉइक अम्ल। इसको जरा अणु सूत्र बता सकते हो? कैसे लिखेंगे इसका अणु सूत्र? इसका अणु सूत्र कैसे लिखेंगे? कार्बन कितने हैं? 2 बार। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 बार। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 बार। ये होते हैं अणु सूत्र। एक साथ परमाणु की संख्या को के आधार पर एक साथ ही लिख दो, ये हो गया अणु सूत्र। अगर आप अणु सूत्र निकाल लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा वाला यौगिक है। आइए अणु सूत्र निकालते हैं। अणु सूत्र को निकालने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? लो जी,
मैं यहां पर लिखूंगा अणु सूत्र कैसे निकालते हैं। अणु सूत्र कैसे निर्धारित करें करें ठीक है। सबसे पहले अणु सूत्र को निकालने के लिए आपको चाहिए मूलानुपाती सूत्र। मतलब ये निकालना ही पड़ेगा। हां, आपको क्या चाहिए? मूलानुपाती सूत्र। दूसरे नंबर पर आवश्यकता किस किस की पड़ेगी? एक तो मूलानुपाती सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, यह आपके पास होना चाहिए। दूसरी किसकी जरूरत पड़ेगी? अणु भार की जरूरत पड़ेगी। जो यौगिक दे रखा है उसका अणु भार दिया हो, या फिर अगर ये नहीं दिया होगा तो उसका घनत्व दिया हो, वाष्प घनत्व। इनमें से जरूरत पड़ेगी। अगर अणु भार नहीं दिया होगा तो वाष्प घनत्व दिया होगा, यानी कि दूसरे या तीसरे नंबर में से किसी एक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाँ वैसे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, हमें बताओ, करके बताओ। मैं कहा ठीक है, निकालते हैं। ये तो है आवश्यक, ये तो है आवश्यक बिंदु, आवश्यक पद, इनकी तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं कैसे जरूरत पड़ेगी। देखो भैया, अणु सूत्र का पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको n गुणा मूलानुपाती सूत्र जो आपका निकलकर आया है। मूलानुपाती सूत्र कहां से निकलता है? सारणी से, परसेंटेज से। तो परसेंटेज से पहले मूलानुपाती सूत्र निकाल लो, गुणा n कर दो। अब कहोगे n क्या बवाल है? तो सबसे पहले बात ध्यान रखना, मूलानुपाती सूत्र सब बच्चों को निकालना आता है, टेबल से आ गया। अणु सूत्र बताना है, बस उसमें n की गुणा कर दो, n। अब n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। n कैसे निकालें? मूलानुपाती सूत्र तो आता है हमसे। सर बैकलॉग लग गया। अरे बेटा, 4 चैप्टर, 4 टॉपिक ही तो बैकलॉग लगा है, सैटरडे संडे में निपटा लो, कौन सी इसमें दिक्कत है? ठीक, तो n कैसे निकालें? अगर मैं n निकाल लूं तो बड़ा आसान हो जाएगा मेरे अणु सूत्र निकालना, बड़ा आसान हो जाएगा अणु सूत्र निकालना। तो मैं बताता हूं n कैसे निकालते हैं। लो जी, n निकालने के लिए आपको n बराबर क्या करना पड़ेगा? n की मान निकालने के लिए जो भी आपको अणु भार दिया हो, अणु भार, पेपर में जो भी अणु भार दिया हो ऊपर रखेंगे। n क्या है अभी बता रहा हूं, अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। मूलानुपाती सूत्र जो बनाया है उसका भार, ये रखना है। आपसे किसका मान निकलवा जाएगा? n का मान निकाल लिया जाएगा। n क्या है? परमाणुओं की संख्या। n क्या है? परमाणुओं की संख्या की संख्या। अब ये फॉर्मूले याद रखो, मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, अगर अणु भार ना दिया हो तो क्या करेंगे? अगर अणु भार ना दिया हो तो क्या करेंगे? तो यहां पर हम रखेंगे, अगर अणु भार आपको पेपर में नहीं दिया हो तो वाष्प घनत्व दिया होगा। तो वाष्प घनत्व में जब 2 की गुणा करोगे तो अणु भार निकल कर आएगा। ये 3 फॉर्म आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बताओ मेरे साथ बोलना, कितने बच्चों को मूलानुपाती सूत्र भार आता है? निकालना। कितने बच्चों को मूलानुपाती सूत्र निकालना आता है? ये वाला, ये निकाले तो हम, ये देखो ये रहा, मूलानुपाती सूत्र निकाल लिए। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र निकालने के बाद आप यहां पर रख दोगे और इसकी गुणा किससे कर दोगे? n से कर दोगे। अब बच्चों को n नहीं पता, n क्या कैसे निकालेंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या होगा? तो n के लिए अणु भार बटे जो भी सूत्र आया है उसका भार निकालकर यहां रख दोगे, काटोगे, n का मान 1 2 3 कुछ आएगा, उसको यहां से गुणा करके आप अणु सूत्र निकाल सकते हो।
पहले एक करके देखते हैं, ठीक है, पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर मैं दूसरा आपसे करवाऊंगा। पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा। ये क्वेश्चन आपके यहां दे रखा है, मोलर द्रव्यमान को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? मोलर द्रव्यमान को अणु भार कहा जाता है। तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे, मोलर द्रव्यमान को अणु भार कहा जाता है। मोलर इंग्लिश में बोल दिया इन्होंने, मोलर, अणु भार, मॉलिक्यूलर बोलते हैं ना, मॉलिक्यूल। ठीक, चलिए अब आते हैं, कवर करते हैं। आता है निखिल गुप्ता, आपको नहीं आता तो आप प्रीवियस क्लास ले लीजिए बेटा, कल की परसों की, है ना। चलिए, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन है, ठीक है। मैं साथ साथ लिखता चला जाऊंगा, पहले मैं क्या करूंगा, टेबल बनाकर काम खत्म करूंगा। टेबल बना लूं जी, बिल्कुल बना लेता हूं। यहां पर लिखूंगा मैं तत्व, यहां पर लिखूंगा मैं परसेंटेज, फिर मैं लिखूंगा परमाणु भार, फिर मैं लिखूंगा परसेंटेज बटे परमाणु भार, और फिर लिखूंगा सरलतम मान, सरलतम मान, ठीक है। ये टेबल मैंने बना ली है, तत्व, परसेंटेज, परमाणु भार, सरलतम मान। चलो जी, अब करते हैं काम। मुझे बताओ हाइड्रोजन कितना दे रखा है, कार्बन कितना दे रखा है, क्लोरीन कितना दे रखा है। ये कल वही एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें आणविक सूत्र यानी कि अणु सूत्र पूछ रहा है, अणु सूत्र पूछ रहा है। चलो जी, फिर से करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा कार्बन, कार्बन को पहले लिखा करें, फिर मैंने लिखा हाइड्रोजन, और फिर मैंने लिखा क्लोरीन, ठीक है। चलिए, कितनी कितनी परसेंटेज है, कार्बन की दे रखी है 24.27, हाइड्रोजन की दे रखी है 4.07, और क्लोरीन की कितनी दे रखी है 71.65%, 71.65%। हाँ, ये कल करवाया था ना, कल मैंने यहीं तक तो करवाया था, मूलानुपाती सूत्र तक, लेकिन आज मैं इसका अणु सूत्र भी निकालूंगा, और मोलर द्रव्यमान भी इसका दे रखा है, अणु भार भी दे रखा है 98.96, ठीक है। तो कल तक मैं मूलानुपाती सूत्र निकलवा चुका हूं। चलो जी, अब यहां क्या होगा, परमाणु भार इसका कितना है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। अब भाग लगा दो, तो 24.27 बटे 12, यहां पर 4.07 बटे 1, यहां पर 71.65 बटे 35.5। भाग लगा दिया तो 4.07 आया, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2.02 के आसपास कितना आया, जल्दी से बताएंगे। नहीं, अभी बी लेड इन सब की तैयारी नहीं कराते बेटा, बी लेड और बी लेड, बी एल एल बी, ये सब नहीं कराते। तो कितनी बार आया, 2.12 दूनी 24, पॉइंट लगा के 0, 12 दूनी 24, ठीक है जी। काट के बताओ, बड़े आराम से तसल्ली से बताओ, कल करा दिया, यहीं तक तो कराया था मूलानुपाती सूत्र तक, आज हम इसका अणु सूत्र बनाएंगे, आज हम इसका अणु सूत्र बनाएंगे। भैया कट गया पॉइंट, ये कट गया, ठीक है। 12 दूनी 24, पॉइंट ना जाने की 0, और 12 दूनी 24, अब इसको काटेंगे, ठीक है। 35 दूनी 70, 2 पॉइंट, ये भी लगभग लगभग 02 के आसपास ही जाएगा। जब आप इसको लिखोगे 2.02, तो 2.02 सबसे छोटा है, इसी से भाग लगवा दो सबको, 2.02 सबसे छोटा है, इसी से भाग लगवा दो, 2.02 सबसे छोटा है, इसी से भाग लगवा दो। ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 1। तो मूलानुपाती सूत्र क्या बनेगा, मूलानुपाती सूत्र बनेगा, मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH2Cl हो गया, CH2Cl हो गया। इसका हैंड टू हैंड भार निकाल लो, मूलानुपाती सूत्र भार, इसी से ही काम करेंगे।
मूलानुपाती सूत्र का भार, हैंड टू हैंड भार निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 12, 2, 14, 14 और 35.5 निकाल लो जी भैया, कितना आएगा 12 + 2 + 35.5, तो 35.5 और ये कितना हो जाएगा 14, तो 0.494, 49.4, कितना हो जाएगा 49.4। देख लो भैया 35.5 है ना ये, तो ये कितना 0.5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4, 49.5। तो इसका सूत्र भार लिख दिया 49.5। चलो ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, एन निकालूंगा, तभी तो सूत्र की वैल्यू निकालेंगे। अब मैं क्या निकालूंगा, एन निकालूंगा। तो एन इजिकल टू क्या होगा, अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। यहां पर हम नोट करेंगे अणुभार कितना है 98.96, 98.96 और मूलानुपाती सूत्र भार कितना है 49.5। बताओ जी काट के कितना आ रहा है, बहुत आसान सा काम है, मूलानुपाती सूत्र लिख दोगे आ गया, इससे इसका भार निकाल लो, मूलानुपाती सूत्र भार 49.5 आ गया। अब सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू कैसे निकालते हो, अणुभार जितना दिया होगा उसके ऊपर रखेंगे, जो भी आपका फॉर्मूला आया है उसके भार को नीचे रखेंगे, तकरीबन कितनी बार जाएगा 49 दूनी 49, 2 गुना जाएगा 98.96, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला लगा दो, बस हो गया, अणु सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र, n कितना दे रखा है 2, मूलानुपाती सूत्र कितना आया है CH2Cl, सब में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा C2H4Cl2, इसका अणु सूत्र C2H4Cl2। जी लो जी, ये प्रोसेस याद रखना है। अभी शुरुआत में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत पता है कहां होगी, मुझे कहां होती थी, मुझे यहां होती थी, इस जगह पर। तो मूलानुपाती सूत्र जो भी आपने लिखा है आप उसका भार निकाल लोगे, ठीक। अच्छा, n बराबर अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, अणु भार दे रखा है 98.96, आपने अपने सूत्र का भार निकाल दिया, भाग लगा दो, 2 आ गया। अब 2 से जो भी आपने फॉर्मूला निकाला है उसकी गुणा कर दो, ये निकल कर आएगा C2H4Cl2, डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, कहानी क्लियर है। एक बार इसको फिर से पीछे से रिपीट करके देखना, मूलानुपाती सूत्र तक निकालना आता है, अरे इसमें है ही क्या, n निकाल लो, अणु भार ये रहा, सूत्र का भार ये रहा, भाग लगाकर अपने सी फॉर्मूले से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो जी एक और क्वेश्चन करो फिर, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया एक और क्वेश्चन करो, मैं कम मना कर रहा हूं, लो फिर से निकाल कर दो जरा। मोलर द्रव्यमान भैया, अणु भार दे रखा है कितना 78। लो जिसके दिमाग में थोड़ा कम चढ़ा है पहले वो मूलानुपाती सूत्र निकालकर यहां रखो। जी मैं सबके मैसेज का रिप्लाई देता हूं बेटा, जिसको ये थोड़ा सा दिमाग में कम चढ़ा है, एंटर कम हुआ है, वो यहां पर इसका मूलानुपाती सूत्र निकालकर पहले रखिए, ठीक है। और सभी के आसपास जो भी बच्चे हैं, जो भी शेरनियां हैं, उनको जरूर बता दो 11वीं क्लास में आप कम से कम फीस के साथ पढ़ लो, ज्यादा बेहतर है। मनु तो कैलकुलेशन ठीक से करिए बेटा। सर वेयर इज द RW? RW इज एवरीवेयर।
RWA इज इन योर हार्ट। जी हाँ, फिजिक्स थोड़ी सी लगती है, टफ लगती है। फिजिक्स को हम रिपीटेशन में काम करते हैं। फिजिक्स को एक बार जब आप रिवाइज करोगे धीरे धीरे, तब आपको फिजिक्स क्लियर आएगी। ठीक है। मूलानुपाती सूत्र भार समझ में नहीं आया? क्यों? किसी भी फॉर्मूले का सूत्र निकाल सकते हो, यही जरूरी थोड़ी ना है। देख लो, कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 बार हो गया, तो ये 2 बार हो गया। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। यही तो जोड़े हो, तभी तो 49.5 आए। किसी भी फॉर्मूले का सूत्र वो अणु भार निकाल सकते हो, किसी भी फॉर्मूले का सूत्र भार निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अणु भार दे रखा है 78, ठीक है, एन निकालने के काम आएगा। सबसे पहला टारगेट होता है मूलानुपाती सूत्र निकाल लो। उसके बाद इन सबको अभी गोली मारो, इन सबको देखो ही मत। पहले टेबल बनाओ, मूलानुपाती सूत्र निकालो, उसका भार निकाल लो। पहला काम आपका ये है। चलो जी, मैं टेबल बना रहा हूं, आप चेक करिएगा। मेरे पास क्या है? तत्व। मेरे पास क्या है? परसेंटेज। मेरे पास क्या है? परमाणु भार। फिर क्या हो गया? परसेंटेज बटे परमाणु भार। फिर सरलतम मान। सरलतम मान, ठीक है, ये आ गया है मेरे पास। ठीक है, इसको करना है और मान निकालने हैं। लो जी, करते हैं। पहले हम मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे किस पर? अणु सूत्र पर। ठीक, चलिए। तत्व कौन कितने कितने दे रखे हैं? इसमें 92.94% कार्बन और 7.76% हाइड्रोजन है। तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। कार्बन कितना दे रखा है? 92.24%। और हाइड्रोजन कितना दे रखा है? 7.76%। पहले मूलानुपाती सूत्र, हाँ करिश्मा बेटा एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे परमाणु भार। कार्बन का कितना होता है? 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, ठीक है। और ये कम से कम मैं 4 बार से ज्यादा बता चुका हूं, 4 बार से ज्यादा, ये वाली वैरायटी। परसेंटेज बटे परमाणु भार यानी कि 92.24 बटे 12, काट कर देखेंगे कितना निकल कर आएगा। और 7.76 बटे 1, ये तो 7.76 ही आएगा। इसको काट के बताओ कितना आएगा? 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 छिक 96 होता है, तो 12 सत्ते 84। 7 पॉइंट जल्दी से बताइए कितना आएगा? शिखा बेटा इससे प्रीवियस 2-3 क्लास देख लो, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। जिन बच्चों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है उनको ये समझ में कतई नहीं आएगा। ओके, बताओ जी सरकार कितना आएगा काट कर? 92.24 बटे 12, काटिए सरकार कितना आ रहा है? कैलकुलेशन आपके हिस्से में होनी चाहिए। 12 सत्ते 84, 8 पॉइंट लगा दिया, ठीक है 8, 12 छिक 12 पंचे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, तो 7.6, 7.6 के आसपास आएगा, ठीक है। अब देखो इसको यहां लिख लिया 7.6, इसको यहां लिख दिया 7.76, छोटा कौन सा? ये वाला। तो ये लगभग लगभग 1 के आसपास ही तो जाएगा, ये भी लगभग लगभग 1 के आसपास, ये तो 1 ही जा रहा है। ये भी लगभग लगभग 1 के आसपास, 1.0 का मतलब 1 ही ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा?
सी एच, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? निकाल लें सरकार। मूलानुपाती सूत्र क्या बना भैया? सी का एक और एच का एक, ये मूलानुपाती सूत्र हो गया। तो इसका भार निकाल पाओगे? तो मैं लिखूंगा मूलानुपाती सूत्र भार, दोनों चीजें निकाल लिया करो। मूलानुपाती सूत्र भार बता सकते हो इसका मूलानुपाती सूत्र भार कितना आएगा? सी एच आ गया ना, ये तो टेबल से आ गया। इसका तुरंत भार निकाल लो। तो कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का होता है 1। तो कितना निकल कर आ गया? 13 निकल कर आ गया। कितना निकल कर आया? 13 निकल कर आया। अब उठाकर यहां पर लगा देते हैं सूत्रों में। सबसे पहले एन निकाला करो। एन, तो एन बराबर क्या होता है? अणु भार दिया है तो अणु भार लिखेंगे, अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। जी, मूलानुपाती सूत्र भार, अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो यहां पर एन बराबर अणु भार कितना दे रखा है? 78। ये देखो यहां दिया हुआ है 78। 78 यहां लगा दिए हैं, बटे मूलानुपाती सूत्र निकाले हैं। हाँ जी, इसका कितना निकल कर आया था? 13। 13 छिंग 78। 13 छिंग 78। अब उठा के सूत्र पे लगा दो। अणु सूत्र बराबर जो भी आपका एन आया है उसके साथ मूलानुपाती सूत्र लगा दिए, उसके साथ मूलानुपाती सूत्र लगा दिए। एन कितना निकल कर आया? 6। मूलानुपाती सूत्र कितना है? सी एच, तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में गुणा होगी, तो C6H6। कोई बता सकता है ये क्या चीज है? बिल्कुल गजब बेटा, तगड़ा आंसर बच्चों ने सभी ने पहले ही से ही दे दिया था। अणु सूत्र C6H6 आया है। प्यारे बच्चों बता सकते हो C6H6 क्या होता है? C6H6 क्या होता है, इतना मुझको बता दो। ये बेंजीन है, अगर याद है तो लिख सकते हो, नहीं याद है तो आपसे सूत्र ही पूछा है। आर्यन कुमार बेंजीन होगा, बिल्कुल ठीक। बेंजीन का ही अणु भार 78 होता है। आ गई कहानी समझ में? बताइए सरकार। चलो जी, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, डायरेक्ट देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर कर पाएगा। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। किसी यौगिक का किसी यौगिक का मूलानुपाती, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र CH2 है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व, यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 28 है, तो अणु सूत्र क्या होगा? अणु सूत्र क्या होगा? ठीक है, ये मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं, ए, बी, सी और डी। C3H6, C4H8,
CH4 या फिर C2H4। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। बड़े आराम से, तसल्ली से देखकर आराम से बताओ। मूलानुपाती सूत्र आपको CH2 दिया है, वाष्प घनत्व दिया है, अणुभार नहीं दिया है। तो आप इसका अणु सूत्र निकाल कर दोगे। एक बच्चा कह रहा है H6 कहां है? बेटा दोनों में गुणा होती है, कार्बन में भी 6 की गुणा और हाइड्रोजन में भी 6 की गुणा, दोनों में गुणा होगी, पूरे फॉर्मूले में गुणा होती है ये। ठीक है, आप समझे? आराम से इस क्वेश्चन को देखो और बताओ। अंकुल सिंह का तो आंसर भी आ गया। अच्छा जी, बड़े आराम से, तसल्ली से देखकर बताओ। देखो सरकार, आओ निकालते हैं। ये आपका क्या है क्वेश्चन। ठीक, देखो सबसे पहले वाष्प घनत्व दे रखा है, इससे मैं अणु भार निकाल लूं। कभी भी अणु भार दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो वाष्प घनत्व में 2 से गुणा कर दो, अणु भार निकल कर आ जाएगा। तो 28 दुनी कितने होते हैं? 8 दुनी 28 दुनी 56। ठीक है, 56 निकल कर आ गया अणु भार। फिर मैं क्या निकाल लूं? एन निकाल लूं। एन बराबर क्या होता है? अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक, अणु भार कितना है? 56। मूलानुपाती सूत्र का भार कितना होगा? 12 और 2 14। 12 और 2 14। ठीक है, 12 और 2 14। इसका निकाल लिया ना, नीचे भाग लगा दिया। 14 चौका 56। एन का मान कितना निकल कर आया? 4 निकल कर आया। अब इस 4 की गुणा मूलानुपाती सूत्र में कर दो। किसमें? CH2 में गुणा। तो क्या होगा? C4H8 में हम पूरे तरीके से लिखेंगे। तो अणु सूत्र बराबर N गुणा मूलानुपाती सूत्र। N कितना हो जाएगा? 4, और मूलानुपाती सूत्र कितना है? CH2। तो सब में गुणा होगी है, जब सब में गुणा होगी तो कितना निकल कर आएगा? C4, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन हो गया 8, तो C4H8 इसका सही आंसर आपके सामने। बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर। बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर। ठीक है सरकार, ओके बॉस। तो आपने ये समझा और बढ़िया तरीके से इस पे काम भी किया। अब सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है? अपने स्कूल के सभी बच्चों से, जो बच्चे आपके टच में हैं, उनको टॉपर्स बैच के बारे में जरूर बताएं। बच्चों को टॉपर्स बैच के बारे में जरूर बताएं कि 11वीं क्लास में आप कम से कम फीस के साथ आप कंपटीशन जैसा कंटेंट पढ़ सकते हो। जो भी बच्चे एनडीए वगैरह की आगे की तैयारी करेंगे, पुलिस में तैयारी करेंगे, जितने भी सीयूटी, नीट, आईआईटी, जेई, किसी की भी तैयारी करेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारा का सारा सब्जेक्ट आप बहुत सस्ते में पढ़ सकते हैं, आपको पता ही है। तो अपने आसपास के सभी बच्चों से आप बताएं, क्योंकि हमारी मजबूती, हमारी स्ट्रेंथ आप ही के आधार पर है। क्योंकि हर एक क्षेत्र में आप ही हो, हम तो किसी किसी जगह पर हैं, किसी किसी जगह पर आ सकते हैं। तो आप सब बताएं। और फिजिक्स के बच्चे कह रहे हैं, तो बेटा फिजिक्स है ही थोड़ा सा गोलमोल वाला सब्जेक्ट। इसको एक बार देखने के बाद जब आप इसके क्वेश्चंस करने लगोगे, तब जाकर धीरे धीरे समझ में आती है। फिजिक्स कभी भी तेजी से समझ नहीं आती। 10th क्लास की फिजिक्स और 11th की क्लास फिजिक्स में जमीन आसमान का अंतर है। तो फिजिक्स कभी भी एक साथ समझ नहीं आती, बहुत धीरे धीरे समझ में आती है, बहुत धीरे धीरे। क्योंकि मैं भी फिजिक्स पढ़ा हूं, मैं भी फिजिक्स में बहुत टॉप रैंक कर रह चुका हूं। शुरू के 3-2 महीने तो मैं ऐसे देखता था फिजिक्स को, क्या है ये। उसके बाद फिजिक्स मेरी ऐसी हो गई कि मेरी केमिस्ट्री से तगड़ी फिजिक्स हो गई। तो रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे हैं, बच्चों से बैच के बारे में जरूर बताएं। ठीक है, और बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।
बेटा 700 कुछ रुपए में भी बहुत बड़ी फीस नहीं है ये, पूरे साल की सोच के देखो, आप खुद सोच के देखो। उन बच्चों को आप क्या ऑफलाइन अगर पढ़ते हो तो कम से कम अगर आप देखोगे भी ना तो 200 रुपए पर सब्जेक्ट के ऑफलाइन वाले लेते हैं पर मंथ, हर मंथ मंथली फीस होती है ये। कम से कम मान लो आपके पास होगा 250-300 रुपए में पढ़ाते होंगे कोई टीचर, 200 रुपए पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कितने हैं 5, इसे करोगे तो 1000 रुपए आपको मंथली देने पड़ रहे हैं, टाइम वेस्ट अलग से, बाकी चीज का अलग से, ठीक। और आप देखोगे यहां पर हमारे RW ऑनलाइन में आपको सिर्फ जो अब मिल रहा होगा 799 में 11th का, 6 किस में, हाँ वो तो ऑफर वाले में मिला था आपको, जो आपका 11th वाले में देखो 800 रुपए के अंदर अंदर पूरा का पूरा ईयरली, बिल्कुल बहुत कम फीस के साथ, बिल्कुल ना के बराबर फीस, ना के बराबर फीस पूरे ईयर का, जब तक पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो जाता लो। और जो बच्चे 11th से 12th में आ रहे हैं तो 12th में सारे टॉपर्स बच्चे, उनकी फीस वापस, आगे चलकर आप यहां पर इनरोल करेंगे और बाकी बहुत बच्चों के अपने दोस्त वगैरह हैं जो भी हैं, है ना। तो सोच के देखो एक कितनी बड़ी फीस कितनी छोटी फीस, तो बताओ बच्चों को आइडिया लगाओ। गुरुजी 400 लेते हैं, इतने 500 रुपए लेते हैं पर सब्जेक्ट, सोच के देखो कितना पैसा बर्बाद करते हो ट्यूशंस वगैरह में, एक बार में लेकर कहानी खत्म, ठीक है। और बच्चे कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो मैं आज आपके ग्रुप में कैलकुलेशन की एक वीडियो डाल दूंगा, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से एक बार जरूर बताएं, और फिर अपने जिले का भी नाम बताना, मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास, फिर पूछूंगा जी हाँ कितने साथी जोड़े आपने, ठीक है। एक बच्चा 2 तक भी बात पहुंचा देगा तब भी हमारा मेरा बोझ हल्का हो जाएगा, ठीक है सरकार। चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।